देवियों सज्जनों और हमारे बाकी खिलाड़ियों, एक सूचना है आपके लिए। देखिए, प्रतिद्वंदी कितना मजबूत है या मैदान में कौन सी चुनौतियों का वो सामना करने वाला है, ये मैदान में उतरने के बाद ही उसे पता चलता है। और मैदान में उतरने के बाद उसे केवल एक ही चुनौती दिखाई देती है और वो है जीत का लक्ष्य। आज इस मंच पर भी जीत के लक्ष्य से जो खिलाड़ी हटेगा उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आज हमारी बाकी खिलाड़ियों के लिए एक चुनौती और जुड़ने जा रही है, जिसे हम शीर्षक में कहने वाले हैं मिड वीक चैलेंज। देखिए, इस हफ्ते के बचे हुए 3 दिनों में हमने इस मंच पर 3 और नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। तालियों के साथ हम चाहेंगे कि उनका स्वागत हो। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी जगह पर धारण कीजिए। दमन से हैं खुशबू मिस्त्री जी, तालियां बज जाएं इनके लिए। कोलकाता से हैं दीप्ति सिंह जी और पुणे से हैं तेजस देशमन। ये तीनों खिलाड़ी जुड़ गए हमारे साथ। देखिए, हमारे बचे हुए खिलाड़ियों से कहना मैं चाहता हूं कि हमारी मंशा है इस खेल में ज्यादा से ज्यादा केबीसी प्ले अलॉन्ग खिलाड़ी भाग लेना चाहें। इसीलिए अब जब ज्यादा खिलाड़ी आएंगे तो सबके लिए चुनौती भी बढ़ जाएगी। तो अब इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ठीक है, तालियां बज जाएं तीनों की। समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन नृत्यों को मुख्य रूप से इनसे जुड़े राज्यों के आधार पर इस क्रम में लगाए: पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। अरेंज दीज डांसेस बेस्ड ऑन द स्टेट्स दे आर मेनली एसोसिएटेड विद इन दिस ऑर्डर: पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भांगड़ा, बी ओडिसी, सी कथक, ये डी भरतनाट्यम। भांगड़ा, ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक भांगड़ा कहा था, वो पंजाब से, फिर कथक उत्तर प्रदेश से, फिर आया था ओडिसी, ये उड़ीसा से है, और अंत में डी भरतनाट्यम तमिलनाडु से। यह है सही क्रम, ACBD। अब आइए देखते हैं कि किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और जो 2 टॉप चैलेंजर्स हैं वो कौन बने? सृष्टि शर्मा, पुष्पांजलि लोहारा। बहुत बधाई। आइए, ये अलाउड नहीं है, आज ये खड़े हो जाइए। तो देखिए सज्जनों, ये 2 आज आ गए आज हमारे सामने, और जैसा कि आप जानते हैं इनके साथ हम खेलेंगे जल्दी 5, और इनमें से जो सबसे पहले 5 प्रश्नों का सही उत्तर देगा वो बैठ जाएगा हॉट सीट पर। तो सृष्टि जी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? सर, मैं सृष्टि शर्मा हूँ। मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से आई हूँ। मैं आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ। सबसे ज्यादा मेरे चर्चे सबसे करवाती हूँ, खूब खर्चे, फिर भी सबकी सबसे प्यारी हॉट सीट पर है मेरी बारी। ओहो, और पुष्पांजलि जी, आप आजकल क्या कर रही हैं? मैं गांगुटिया विलेज वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। जी। मेरी मम्मी वहाँ पे बैठी है। मेरा नाम लक्की रवारा है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मेरी मम्मी एक टी गार्डन वर्कर है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑलराइट, तो अब आप दोनों के बीच में एक मुकाबला होगा। जैसे कि आप जानते हैं, एक एक करके आपके सामने सवाल आएंगे, 4 विकल्प होंगे। जो सही होगा उसको 1-1 पॉइंट मिलेगा। जो 5 पॉइंट पहले जीतेगा वो बैठेगा हॉट सीट पर, और जो 5 पॉइंट तक पहले नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट फिर से उपलब्ध हो जाएगा। ऑलराइट, देखो सज्जनों और खिलाड़ियों, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब इन दोनों खिलाड़ियों को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिसका नाम है जल्दी 5। ऑलराइट, कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही मेरे लाइफ को बदल सकती है और मेरे फैमिली के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर सकती है।
मुझे अभी बजर बहुत ज़्यादा तेज दबाना है और अपने माइंड को काम रखना है, डरना नहीं है। 125 करोड़ इंडियंस को पीछे छोड़ के मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ और मुझे पता है इस हॉट सीट की हकदार तो मैं ही हूँ, सृष्टि शर्मा। जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि ये खेल जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं। बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले जल्दी 5। रेडी पुष्पांजलि जी और सृष्टि जी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने इनमें से क्या विकसित किया था? ए सिलाई मशीन, बी सिरिंज, सी ओवन, डी थर्मामीटर। आपने दबाया थर्मोमीटर। बिल्कुल सही उत्तर है। 1 पॉइंट जीत गए आप। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्तमान राज्य में? आपने दबाया गुजरात। बिल्कुल सही जवाब। 1 पॉइंट आपका भी आ गया है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। लेजर इनमें से किसको एम्पलीफाई करके कार्य करता है? ए ध्वनि, बी प्रकाश, सी बी लाइट। बी लाइट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। 2 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और वो ये रहा। कार का कौन सा भाग फास्ट टैग चिपकाने की सही जगह है? ए पहिया, बी सामने का शीशा, सामने का शीशा। आपने कहा सामने का शीशा। बिल्कुल सही उत्तर। 3 पॉइंट हो गए आपके। चलिए पुष्पांजलि जी खेलिए, आप भी 1 पॉइंट पे अटकी हुई है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। जुलाई 2024 तक के संदर्भ में श्री धर्मेंद्र प्रधान, आपने दबाया एजुकेशन। बिल्कुल सही जवाब। 4 पॉइंट हो गए आपके। तैयार हो जाइए। कम ऑन पुष्पांजलि जी, प्ले वेल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2024 की किस फिल्म का नाम 1998 की एक हिंदी फिल्म का भी नाम है? ए मैदान, बी शैतान, सी मैदान। आपने कहा मैदान। नहीं, वो गलत है। ठहर जाइए। सर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 2 पॉइंट आपके हो गए हैं और आपके 4 पॉइंट है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। नीलगिरी किस भारतीय राज्य के 38 जिलों में से एक है? ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु। सी तमिलनाडु। बिल्कुल सही जवाब। 5 पॉइंट हो गए आपके। गुड लक। आप अपने सीट पे जाइए और फिर से आपको अवसर मिलेगा खेलने के लिए। सर ये अलाउड नहीं है। नहीं सर, नहीं, ये अपॉर्चुनिटी आपको। नहीं बिल्कुल नहीं। तो सर फिर हाँ, गले लग सकते। गले लगा लो सर। वाह वाह, हमको लगता है आपको नाचने का बहुत शौक सर। है। बहुत ही शौक है। हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी चल करके खेल जब शुरू होगा हॉट सीट का तो आपको नाचने का अवसर मिलेगा। ठीक है। ये हमारा बो टाई टेढ़ा हो गया है, अभी ठीक है? सर थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा मेरे लेफ्ट में करो। आप ठीक करेंगे? थैंक यू। ऑलराइट सृष्टि जी, बहुत सारी बातें कर ली हमने आपकी। जल्दी से अब खेल की शुरुआत करते हैं, जिसकी वजह से आज आप यहाँ बैठी हैं। चूंकि इन्होंने जल्दी 5 यानी कि जल्दी 5 में 5 सही जवाब दे करके पहला पड़ाव पार कर लिया, इसलिए अब ये निश्चित रूप से 10,000 रुपए लेकर के जाएंगे। अब आज का जो खेल होगा शुरू, वो होगा छठे प्रश्न से। बाकी खेल जो है वैसे ही है। 10वें प्रश्न के बाद सुपर संदूक आता है, आपने देखा होगा, और 3 लाइफलाइन है यहाँ पर। एक है ऑडियंस पोल, दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरा है डबल डिप। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट सृष्टि जी, आज का खेल जो है वो छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। रेडी? छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सृष्टि, ये एक ऑडियो प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ये गीत 2024 की किस फिल्म से है? राइट? द सॉन्ग इन द क्लिप, दिस ऑडियो क्लिप इज फ्रॉम विच 2024 फिल्म? सुनते सुनते आपने भी गाना शुरू कर दिया सृष्टि जी। आपके सामने अब विकल्प रखता हूं, बताइए।
कौन सा सही है? ए लापता लेडीज, बी मडगांव एक्सप्रेस, सी क्रू या डी किल? सर ए लापता लेडीज। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए इसको। ए पे कह रहे हैं डाला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। लापता लेडीज फिल्म से सजनी गाना है ये जो फिल्म का गाना टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया, तो इसके लिए उनको हम अनेक अनेक अपना आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट, आपने ये फिल्म देखी कि नहीं लापता सर लेडीज? मैंने ये मूवी देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। जी। और मुझे तो फिर आप बोलोगे दोबारा बोल रही हूँ, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आप बोल रहे हो कि मैं इसको लॉक कर दूं। क्या कहा था मैंने? इनका मिडिल नेम जो है वो है यकीन। हर बात में यकीन शब्द ले आएंगे। सर जिस दिन से केबीसी का कॉल आया था ना कि मैं जा रही हूँ, पहली बात तो मेरे किसी भी घर वाले को यकीन नहीं हुआ था। उनको लगा था अब इसका ये कुछ नया चालू हुआ है। फिर जब फाइनल कॉल आ गया कि हाँ आप आ रहे हो, तो उस दिन से यही हुआ घर पे कि मुझे ऐसा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा था ना सर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था ये मेरे ही घर वाले। मेरे डैडी कह रहे हैं कि अरे इसको बादाम का हलवा खिलाया जाओ। सर हलवे पे हलवे बन रहे हैं, हाथ में दूध का ग्लास आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि सर टिल नाउ मैंने अभी तक जमीन में पैर रखा है। सर मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हर सीजन में एक कॉल करवा दीजिए करिए सर। वैसे तो मुझे पता है अब जाने के बाद मैं सेलिब्रिटी तो बन ही जाऊंगी, आपके सामने बैठी हूँ। मेरे सामने बैठी हैं, आपको यकीन बोलिए ना? हमको सर, मुझे यकीन नहीं। तो हाँ अभी भी यकीन नहीं नहीं हो हो रहा रहा। है। ऑलराइट शिष्य जी, सातवां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये है 40,000 रुपए का प्रश्न। राजमाता विजय राजे सिंधिया एयर टर्मिनल किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द राजमाता विजय राजे सिंधिया एयर टर्मिनल लोकेटेड? ऑप्शन सुनिए। ए जयपुर, बी ग्वालियर, सी झांसी या डी जोधपुर? सर मुझे बी ऑप्शन ग्वालियर लग रहा है। सर मुझे बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे बी ग्वालियर लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, एक लाइफलाइन लेंगे। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया और सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है बी को, 63%। ए को मिला है 9, सी को मिला है 2, डी को मिला है 26। क्या कीजिएगा? सर बी को लॉक कीजिए। बी को लॉक कर दें। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर के महाराज जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी थी। वो कई बार लोकसभा सांसद बनी। ऑलराइट, अब आएगा 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न ये है कि इनमें से किस राज्य के नए उच्च न्यायालय ने 2019 से काम करना शुरू किया? The new High Court of which of these states first started functioning from the year 2019? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए छत्तीसगढ़, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। सर डी आंध्र प्रदेश। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। डी आंध्र प्रदेश के लिए कह रहे हैं ताला लगाने को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है, वाह। अच्छा खासा ज्ञान है आपको। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश के लिए एक नया उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, क्योंकि वो अलग अलग बन गए थे ना तेलंगाना और आंध्र जी, इसलिए उनको भी अपना एक न्यायालय चाहिए था। ओके, अब आ रहा है 9वां प्रश्न आपके सामने सृष्टि जी। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। बहुत ध्यान से आप खेल रही हैं, इसी तरह आगे भी खेलिएगा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
2024 पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में अचंता शरत कमल के साथ कौन सी ओलंपिक पदक विजेता शामिल हुई थी? Which Olympic medalist joined Achanta Sharat Kamal as India's flag bearer for the opening ceremony of the 2024 Paris Olympics? Options: A. Mirabai Chanu. B. Lavlina Borgohain. C. PV Sindhu. D. Sakshi Malik. सर मुझे पीवी सिंधु लग रहा है कि मैंने कहीं तो पढ़ा है पीवी सिंधु, पर मैं श्योर नहीं हूँ। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन कौन सी? शांत हो जाइए, टिक टिक कीजिए। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, डबल टिक। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। सृष्टि जी, 3 नाम जो आपने दिए थे जिनसे आप बात कर, ये है वो नाम। एक है प्रदीप जादव और है रचित गुप्ता, फिर है मंगलेश शर्मा जी। सर प्रदीप जादव जी को कॉल है करें। प्रदीप जादव। हाँ प्रदीप जादव जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये मित्र में है, परिवार में है, क्या मित्र सर है ये आप? फ्रेंड है। अरे प्रदीप जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर, बहुत बड़ा प्रशंसक आपका, बहुत बहुत सौभाग्य मेरा जो आपसे बात करने का अरे सर, मौका मिला। धन्यवाद धन्यवाद आपका। लेकिन आपकी सहायता मांग रही हैं, हमारे सामने सृष्टि जी बैठी हैं और एक प्रश्न जी का सर, उत्तर बिल्कुल। मांग रही हैं आपसे। बिल्कुल ठीक है सर। प्रदीप जी? ऑलराइट, जी बिल्कुल सर। तैयार हो जाइए सृष्टि जी, आपका समय शुरू होता है अब। 2024 के अभी पेरिस ओलंपिक्स जो हुए हैं उसमें भारत के ध्वजवाहक के रूप में अचंता शरत कमल के साथ कौन सी ओलंपिक पदक विजेता शामिल हुई थी? मीराबाई चानू, लवलीन, पीवी सिंधु या साक्षी मलिक? सृष्टि, मुझे वैसे तो इसका आंसर पीवी सिंधु पता है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ। लेकिन मुझे पीवी सिंधु का ही नाम याद है, जैसा कि मैंने देखा था। कितने % श्योर हो? अप्रोक्स 70% से ज्यादा श्योर हूँ मैं इसके लिए कि पीवी सिंधु थी। पक्का ना ये पैसे? पक्का। मैं श्योर इतना हूँ, मैंने पता था। अच्छा, उनका समय समाप्त हो गया। सर मेरा ध्यान भी पीवी सिंधु पे ही जा रहा था, तो मैं पीवी सिंधु को लॉक करना चाहूँगी। ऑलराइट, सी कह रही है पीवी सिंधु पे ताला लगा जाए, देखें सही है या नहीं। भाई साहब, कहाँ देखा था आपने ये पीवी सिंधु को? सर मैंने न्यूज में देखा था। न्यूज में? यानी वो फ्लैग बेरर जो होता है ना, झंडा लेकर चलता है, ध्वज। जी सर। पीवी सिंधु को देखा था या किसी और को देखा था आपने? जी सर, देखा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को देखा था। जी सर। आपने कहा था कि आप 70% श्योर हैं, जी सर। 30% श्योर नहीं थे ये। सृष्टि जी, मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने 70% बोला है वो बिल्कुल सही निकला। प्रदीप जी, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा आपका खिंचाई कर दिया हमने। सर आपको समझ जाएगा। जी जी। पीवी सिंधु जी ने 2 ओलंपिक मेडल जीते हुए हैं। 2020 में ओलंपिक्स में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को भारत के फ्लैग बेरर्स होने का सम्मान मिला था, और अब की बार पीवी सिंधु थी जो। सर मुझे आंसर पता होता है, पर मेरी धड़कनें आपको देख के ना इतनी रुक जाती हैं। मतलब जो ऑडियंस पोल था वो भी और वीडियो कॉल, मतलब मुझे पता था ये है, मैंने पढ़ा है, पर मुझे ऐसा लगता है गलती से भी गलती ना हो जाए, वरना ये दोनों तो मेरे को छोड़ेंगे ही नहीं। ये मुझे घर तक कैसे लेके जाएंगे? सर मैं वैसे तो नहीं जाना चाहती। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अब मैं इतना डर चुकी हूँ तो सर ये आपके अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आई है, बताइए। इतनी एनर्जी कहाँ से आई है आपको, सर- माता जी? सर इनकी एनर्जी कहाँ से आती है मैं बताता हूँ। आलू से आती है सर। ये आलू की इतनी बड़ी फैन है सर, इनको आलू से बना हुआ कुछ भी दे दो, बॉइल्ड आलू, फ्रेंच फ्राइज, कच्चा आलू, ये खा लेगी सर। सर मुझे आलू बहुत पसंद है,
आई लव आलू। मैं जब छोटी थी ना तब से ही बॉइल्ड आलू तो मेरा फेवरेट है। मतलब मैं लिटरली अगर मुझे बुखार भी आ रहा है और मैंने बॉइल्ड आलू खा लिया ना तो मैं तो चार्ज अप हो जाती हूँ, मेरा बुखार उतर जाता है। और मुझे ऐसा लगता है जो फर्स्ट एपिसोड थे उस टाइम मैंने आलू नहीं खाया था, आज मैं आलू खा के आई हूँ सर। क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे वो सारी बातें मैंने सर। एक मिनट भाई साहब, आपके पास घड़ी है क्या? अगली बार ये बोलना शुरू करें जरा स्टॉप वॉच दबा दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ सर ये कितने देर नॉन स्टॉप बात कर। सृष्टि आलू जी प्रणाम करता हूँ आपको। ओके। भोपू बच गया है देवियों सज्जनों, समय आ गया है आज के सवाल का। तो आइए देखते हैं कि आज का जो सवाल है किस देशवासी ने किया। एक गाड़ी चली महाराष्ट्र से और पहुंच गई मध्य प्रदेश। नमस्ते अमिताभ जी, मेरा नाम उमेश जोशी। मेरा सवाल है, इंदौर में पोहा को प्रचलित रूप से किस मिठाई के साथ खाया जाता है? और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रसगुल्ला, ऑप्शन बी घेवर, ऑप्शन सी जलेबी या ऑप्शन डी पेड़ा। और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। अब हमारे कंप्यूटर जी बताएंगे कि कौन जीता है। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 28 आप है शाबाश सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका शुभ नाम? विपुल भरतिया। सही उत्तर क्या था बताइए? जलेबी। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है और ये हम आपको देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सृष्टि जी, आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव जो कि है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है ये आपको एक ही बार मिलेगा। रेडी? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। सृष्टि जी, आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तोता इनमें से किस देवता का वाहन है? According to Hindu mythology, the parrot serves as the vahan of which of these gods? विकल्प ऑप्शन सुनिए। ए लॉर्ड ब्रह्मा, बी लॉर्ड काम, सी लॉर्ड इंद्र या डी लॉर्ड शिव। भगवान ब्रह्मा, भगवान कामदेव, भगवान इंद्र या भगवान शिव। सर मुझे भी भगवान कामदेव लग रहा है। सर आप ऐसे देखते हो, मैं तो आता हुआ भी सब भूल जाती हूँ। सर डबल डिप लेंगे। शांत हो जाइए। टिक टिक की जीत। डबल टिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑलराइट सृष्टि जी, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर बी भगवान कामदेव। बी भगवान कामदेव कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। कई बार आपके मन में आता है उत्तर। और अब सृष्टि जी, सबसे पहले पक्की बात तो यह है कि एक चेक आ रहा है आपके नाम और यह है 3,20,000 रुपए का। 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको सृष्टि जी। क्या ये आपकी पहली कमाई है या इससे पहले आप कुछ कमा चुकी हैं? सर ये मेरी लाखों में पहली कमाई है। लाखों में पहली कमाई। हाँ। ऑलराइट, अभी क्या है कि एक हमारा खेल है सुपर संदूक। नाम सुना होगा आपने। हाँ सर। हो सकता है आपने देखा भी हो। तो अब हम आपके साथ खेलेंगे सुपर संदूक। ऑलराइट, सुपर संदूक के बारे में तो आपको मालूम है। हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में पढ़ूं? सर इंग्लिश में। इंग्लिश में पढ़ो। ओके, तैयार हो जाइए सृष्टि जी। देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट
ऑलराइट सृष्टि जी, तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these numbers is not fully divisible by 6? 36. सर डी Correct. Next. Which of these rulers was a member of the Delhi's Mamluk dynasty? Shahjahan, Alamgir, सी Correct. Next. Which of these state capitals is closest to Mumbai? Kolkata, Gandhinagar, Chandigarh, सब बी Yeah, correct. Next. A network router is primarily associated with it. ए Absolutely right. Next. Which lead actress is common to Yes Boss and Dar? बी नाम भी बोलते जाइए, जूही जूही चावला. चावला. Next. Which of these is not a kind of horse? पास Pass. Next. Which of these creatures is a mammal? Seahorse, sea lion. पास Pass. Next. Which of these Harappan cities was closer to the sea than the others? Harappa, Mohenjo-daro, Lut. सी Correct. Next. Which of these countries is located in South America? Peru, Poland, Libya, Iran. बी वो गलत हो गया. Next. Who among these is not from the same country? Pass. Next. Which of these is not a kind of force? Gravity, friction, tension, temperature. डी टेम्परेचर Correct. Next. Which of these creatures is a mammal? Seahorse, sea lion, sea. बी सी लायन Absolutely right. Who among these is not from the same country? Wait. That was the wrong answer. 2 गलत हो गए और 8 सही उत्तर दे दिया इन्होंने. बहुत बहुत बधाई आपको शिट्टी जी. 80,000 रुपए आप दे दिए. पहले जहां गलत हुई थी उनका सही उत्तर बता दूं. Which of these countries is located in South America? आपने कहा Sir, पोलैंड पोलैंड तो यूरोप यूरोप में. में. पेरू. ऑलराइट, अगली जगह जहां आप गलत हो गई थी. Who among these is not from the same country as the other three? आपने कहा था D. It is actually C. Roger Federer. ओके जी, 2 जगह आप गलत हो गई थी. अब आप बताइए क्या कीजिएगा? लाइफलाइन एक बार Sir, फिर से जीवित करवाइएगा या 80,000 बैंक में? लाइफ लाइन जो मैंने हर बार आते हुए आंसर में यूज करी है उसी लाइफ लाइन को. और ये ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जो है उसको जीवित कर दीजिए कंप्यूटर जी. ऑलराइट. ओके. इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी ही खूबसूरती से पार कर लिया है. ओके. आपको बता दें कि अब आएगा 11वां प्रश्न. ये लीस्ट रिस्क वाला है. अगर गलत हो भी गया तो 3-20 निश्चित रूप से आप ले जाएंगे, लेकिन खेलिएगा जरूर. ओके. 11वां प्रश्न और अब एक लाइफलाइन जीवित हो गई है ऑडियंस पोल की. 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस रचना को कश्मीर की रानी सूर्यवती के मनोरंजन के लिए लिखा गया था? Which of these works was composed for the amusement of Queen Suryavati of Kashmir? ऑप्शन सुनिए. ए. कथा सरित सागर. बी. हितोपदेश. सी. मुद्रा राक्षस. डी. अमरकोश. कथा सरित सागर, हितोपदेश, मुद्रा राक्षस, अमरकोश. कथा सरित सागर लग रहा है मुझे, क्योंकि मुद्रा राक्षसा और अमरकोश ये बहुत शायद पहले लिखे गए थे. मेरा ध्यान कथा सरित सागर पे जा रहा है. सर आप ऐसे देखोगे तो मेरा तो दिल दिमाग सब काम करना बंद कर चुका है. आपको देख करके मैं देखूंगा ना कि क्या उत्तर आने वाला है. इधर थोड़ी ना देखूंगा. यहाँ तो सवाल पूछा नहीं है. मैं ऑडियंस पोल लूंगी, मैं रिस्क नहीं लूंगी. ऑलराइट. ऑडियंस बारी आ गई आपकी. पहले तो कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए. अपने वोटिंग मीटर रखिए अपने हाथ में ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब. ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 62%. सर बहुत मार पड़ेगी. बी सी डी को मिला है 11, 13 और 14. क्या करना चाहेंगे? सर ए को लॉक करना चाहूंगी मैं. ए कथा सरित सागर. ताला लगा जाए. Well played audience is the right answer. वाह, क्या बात है. वाह, बहुत खूब.
कथा सरित सागर जो है सोमदेव ने लिखी थी, सोमदेव जी ने लिखी थी, जो कश्मीर के राजा अनंत देव के राज कवि थे। उस समय हुए राजनीतिक उथल पुथल के कारण रानी सूर्यवती चिंता और तनाव में आ गई और उनके मन को बहलाने के लिए इस कृति की ये रचना हुई थी। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियां बज जाएं। हम चाहेंगे कि आपका ध्यान जो है खेल की ओर। अब 12वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। ठीक है, 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। नोएडा में राष्ट्रीय श्रम संस्थान का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? After which personality is the National Labour Institute in Noida named? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। बी, श्री V.V. गिरी। सी, श्री गुलजारी लाल नंदा। डी, श्री जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत। अब आपको नीचे गिरा देंगे 3,20,000। कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी भी समय आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं। सर मेरा तो दिल दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, मैंने बोला ना आपको। तो मेरा आप क्विट कर सकती हैं। सर मैं 6,40,000 आप जीत रहे हैं। क्विट करूंगी क्योंकि क्विट करेंगे आप? अंतिम निर्णय? हाँ सर। ओके। कबीर महाशय, शिष्य जी ने तय कर लिया है कि वो क्विट करेंगी। 6,40,000 रुपए आप जीत रही हैं और ये 6,40 जो है ये हम डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 6,40,000 ये ओके किया, कंफर्म किया, ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 6,40,000 रुपए, बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। अब शिष्य जी, आपसे आज्ञा लेने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर सी, गुलजारी लाल नंदा। सी, श्री गुलजारी लाल नंदा पे कह रही हैं। सी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है बी, श्री V.V. गिरी, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अपने पूरे करियर के दौरान श्री V.V. गिरी का भारत में श्रमिक और ट्रेड यूनियन आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा। श्री V.V. गिरी। ऑलराइट सृष्टि जी, आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह खुशी से बातें करते रहें, आलू खाते रहें और सबका दिमाग खाते रहें। ठीक है, बिग हैंड फॉर सृष्टि। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।